हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो लोक देवियों की कड़ी को अपन और आगे बढ़ाते हैं और आज अपन पढ़ते हैं आमेर, जयपुर से संबंधित जो लोक देवता देवियां हैं उनके बारे में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा। सबसे पहले अपन कुल देवी पढ़ेंगे, उसके बाद आराध्य देवी पढ़ेंगे। ओके, अब तो आप पारंगत हो ही गए हो। ठीक है, आओ। कोई भी टॉपिक जैसे चालू अपन शुरू करते हैं तो एक दो क्लास में तो उसमें थोड़ा उसका जो फील आने में ही लग जाता है ना। तो हर टॉपिक में ऐसा होता है। तो एक बार आप रिवीजन कर लेना पहले वाला तो और अच्छे से समझ में आएगा। सारी चीजें अब आपके पास है ही। तो अब अपन पढ़ते हैं जम्बुआ माता, जिसको जामवंती माता भी बोलते हैं। ठीक है, ये अपन आमेर जैसे जो है अपना आमेर जयपुर, उससे रिलेटेड जो है वहां आ गए अपन कछवाहा वन से। कछवाहा, ठीक है। तो अभी जैसे अपन ने पहले देखा मारवाड़ देखा, मारवाड़ में जोधपुर देखा, बीकानेर देखा। सबसे पहले गुजर प्रतिहार, फिर मारवाड़, जोधपुर, फिर बीकानेर, ऐसे अपन चलते आ रहे थे। फिर बीच में भाटी भी आ गए एचएएस के अंदर, जैसलमेर के। ठीक है, अब अपन आ गए आमेर पे। तो आमेर में अपन सबसे पहले देखेंगे जम्बुआ माता, जिसको जामवंती माता के नाम से भी जाना जाता है। इनके जो अन्य नाम है वो क्या नाम है, ये नाम अपने को मिलते हैं जैसे मंगल से मंगलाय, हड़वाय, बड़वाय और जमवाय। ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूज मत हो कि वाय वाय, बहुत इजी है। अभी देखना, मंगल से तो आ ही गया मंगलवार, मंगल से तो मंगलवार आ गया मंगलाय। फिर हड़वाय बड़वाय। ठीक है, जमवाय तो इजी है ही। जमवाय अभी जो टॉपिक अपन देख रहे जमा था, तो कंफ्यूजन है हड़वाय और बड़वाय के अंदर, है ना। तो हड़बड़ी, हड़, हड़ एंड बड़ी, हड़बड़ी। तो हड़ से हो गया हड़वाय, बड़ी से हो गया बड़वाय, खत्म। ऐसे खिंचाव में मत आओ यार कि क्या सर मंगलाय, हड़वाय, बड़वाय और जमवाय कर दिया आपने आते ही। अब है जो मैं क्या करूं, मेरा काम तो याद कराना, आपका काम याद करना है। क्लू बता दिया, हड़बड़ी, हड़ से हड़वाय, बड़ी से बड़वाय। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके नाम। तो कैसे न कैसे करके इनको जहन में बैठाना, बस मकसद यही है अपना। अब ये जो ये जो सीक्वेंस है ना, मंगलाय, हड़वाय, बड़वाय एंड जमवाय। शुरू से मैं ज्यादा माइकल मत बनो, मैं तो स्पीड में बोलो, मंगलाय, हड़वाय, बड़वाय, जमवाय है। पहले धीरे धीरे बोल लो, धीरे धीरे बोल लोगे ना तो स्पीड अपने आप बन जाएगी। चलना सीखते हैं तो पहले धीरे चलते हैं। ठीक है, तो आपने सबसे पहले मंगलाय, हड़वाय, बड़वाय, हड़बड़ी एंड देन जमवाय। तो ये सीक्वेंस यही रहेगा इनका। सीक्वेंस ये इसलिए रहेगा क्योंकि ये चार जैसे जो युग है अपने, उन युगों से है ये। ठीक है ना, उससे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो ये उसी में ही है। मंगलाय, हड़वाय, बड़वाय, जमवाय। तो ये सतयुग, मंगलाय सतयुग में, हड़वाय त्रेता में, बड़वाय द्वापर में और जमवाय कली, जिसको अपन कलयुग बोलते हैं ये। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो कई बार इन युगों को ही जैसे कलयुग में जब सीक्वेंस में जमाने का क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न को क्रम में जचाओ आप इन युगों को, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लू मैं आपको बता देता हूँ। एसटीडी आती थी पहले, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, एसटीडी डायल करते थे। और के ये लास्ट में रख लो, कॉल, एसटीडी कॉल, है ना। सी से नहीं होगी, के से, है ना। तो एसटीडी, एस से हो गया सतयुग, टी से त्रेता, डी से द्वापर और के से कलयुग, एसटीडी। ऐसे एसटीडी डायल नहीं करते थे। आजकल तो मोबाइल है। जैसे कई नई जो पीढ़ी, उसने तो देखा ही नहीं होगा एसटीडी क्या होती थी, है कि नहीं। तो पीसीओ होते थे, पब्लिक कॉल ऑफिसर, एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रक डायलिंग, ऐसे। ठीक है, तो एसटीडी क्या हो जाएगा, एस से वेरी गुड। क्या सबसे पहले एस देखा ना, ये याद रखो ये। तो एस से सतयुग, टी से त्रेता, डी से द्वापर और के से कलयुग। ठीक है, और फिर ये साइकिल चलती रहती है। फिर कलयुग के बाद वापस फिर सतयुग से चालू हो जाता है। तो अब इनका सुमिलित में आ जाए, मंगलाय, हड़वाय, बड़वाय और जमवाय को क्रम में जचाओ। तो इधर तो ये लिख दो और सामने एसटीडी के लिख दो, बीच में क्रम हो जाएगा ऐसे। ठीक है, फिर जो आगे जानने वाला अच्छा कथन है, फैक्ट है, वो है कि ये कुलदेवी किनकी, ये कुलदेवी किनकी है। जमवाय माता पढ़ रहे हैं, जमवाय माता कुलदेवी है कछवाहा। आमेर के जो शासक हैं, कछवाहा आमेर के जो शासक हैं, उनकी ये क्या है, कुलदेवी है। कौन, जमवाय माता कुलदेवी। ठीक है, आराध्य देवी नहीं, आराध्य देवी तो अभी अपन नीचे पढ़ेंगे, शीला देवी वो है। तो आमेर के कछवाहा वंश की कुलदेवी कौन, वेरी गुड, जमवाय माता। जैसे अपन ने राठौड़ों की पढ़ा, राठौड़ों की कुलदेवी कौन, नागणेची माता। राठौड़ों की आराध्य देवी कौन। तो सर ऐसे क्या करो, पहले आप मेरे से, सर आप ये बताओ, आप जोधपुर के राठौड़ पूछ रहे हो, बीकानेर के राठौड़ आराध्य देवी पूछ रहे हो। तो मैं अगर जोधपुर की पूछ रहा हूं तो आंसर हो गया क्या, चामुंडा माता। अगर मैं बीकानेर के आराध्य देवी पूछ रहा हूं तो हो गया आंसर करणी माता। ठीक है, तो जयपुर की अपन ने जैसे देखी आमेर की कछावा की, उनकी अपन देख रहे हैं अभी कुलदेवी कौन,
जमवाय माता। ठीक है, कौन सा कस्बा इन्होंने बचाया? जमवा रामगढ़। अब तो अब जमवा रामगढ़ की कहानी अपन देखते हैं। अब ये जो मंदिर अपन जमवा रामगढ़ के अंदर मंदिर देखते हैं, वो मंदिर किसका बनाया हुआ? दूल्हे राय का। ठीक है, और तेजकरण भी इसको बोलते हैं, दूल्हे राय, धोला राय, कॉम्प्लेक्शन व्हाइट होगा तो धोले राय, दूल्हे राय, तेजकरण, इन्हीं का नाम है। ये कछवा वंश के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, आमेर में कछवा वंश के शासक दूल्हे राय, तेजकरण। ठीक है, इन्होंने राजधानी बनाया था। ठीक है, रामगढ़ को। रामगढ़ ये 1140 में बना राजधानी, ये है ना। तो ये देखते हैं, तो इन्होंने राजधानी बनाया। इनकी पहली राजधानी तो दौसा थी, बड़गुजरों के हरा के इन्होंने दौसा को राजधानी बनाया। फिर माची क्षेत्र के अंदर मीणा थे, तो मीणाओं को हराकर माची, है ना, इसका नाम माची की जगह मांझी भी मिलता है कई जगह, मांझी, माचिस मत कर देना लेकिन। ठीक है, तो माची, माची या मांझी, मांझी है ये। मांझी, मान जी। ठीक है ना, माची मांझी। तो पहली राजधानी तो दोलेराय की दौसा थी, देसे दोलेराय, देसे दौसा। दूसरी राजधानी मांची थी। तो मांची को भाई दौसा में तो जो है ना, दौसा में तो इसने हराया था बड़गुजरों को। ये अपन जब वो पढ़ेंगे ना आमिर, उसमें और आएगा। दौसा में तो हराया बड़गुजरों को, और माची में हराया था यहाँ के मीणा शासकों को। ठीक है ना, मीणा, मीणा शासकों को। ठीक है, मांची में तो माची मीणा शासकों को हराया। फिर माची का नाम कर दिया रामगढ़, राम, भगवान राम के पीछे। ठीक है ना, वंशज जी लवकुश के पुकारे, लेकिन भगवान राम के पीछे रामगढ़ नाम रख दिया गया। मांची का जीता, मांची को जीतकर भगवान राम के पीछे। और फिर जब यहाँ जमवा माता का मंदिर बनाया तो नाम इसके आगे लग गया जमवा, तो हो गया रामगढ़। ठीक है, ये 1140 की बात है सारी। जमवा रामगढ़ को 1140 में राजधानी बनाया था, दूसरी राजधानी। पहली राजधानी तो दौसा हो गई, और दूसरी जमवा रामगढ़ हो गई। तो जमवा रामगढ़ की कहानी समझे पूरी आप। सबसे पहले मांची, मांची के बाद फिर आया क्या? रामगढ़, राजगढ़ नहीं, रामगढ़। राजगढ़ अलवर में, रामगढ़। ठीक है ना, राम जी के पीछे, राम जी के पीछे रामगढ़, भगवान राम के पीछे। और फिर जमवा माता का मातर मंदिर बना, तो ये हो गया जमवा रामगढ़। ऐसे है। ओके, वेरी गुड। अब अपन देखते हैं कि यहाँ पे मेले कब कब भरते हैं। तो वही भाई शक्ति मतलब माँ दुर्गा का रूप है, देवी का रूप है, तो वही नवरात्रा जैसे अपने दो आते हैं, है ना। वैसे मैंने बताया तो बेसिकली 4 आते हैं, 2 शक्तिपीठ के, 2 तांत्रिक पीठ के। तो शक्तिपीठ के मेन होते हैं 2, चैत्र और आश्विन में, शारदीय और बसंती नवरात्रा। ठीक है, तो चैत्र और आश्विन नवरात्रा में यहाँ पे मेला भरता है। फिर क्या है, प्राचीन काल में यहाँ गुलाब की खेती होती थी, इसलिए इसको ढूंढाड़ का पुष्कर बोलते हैं। भाई आमेर के आसपास का जो क्षेत्र है, ढूंढ नदी के आसपास का, उसको ढूंढाड़ बोला जाता है। तो यहाँ पे प्राचीन काल में गुलाब की खेती होती थी, इस कारण से जमवा रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर बोला जाता है। पुष्कर अपना है, लेकिन पुष्कर आज वर्तमान में जाना जाता है गुलाब की खेती के लिए, और भूतकाल में गुलाब की खेती के लिए जाना जाता था क्या? जमवा रामगढ़। ठीक है, तो उसको अपन ढूंढाड़ का पुष्कर बोलते थे। और वांगड़ का पुष्कर यहाँ लिखा हुआ है बेणेश्वर। वांगड़, बांगड़ तो बोलते हैं झुंझुनू शिखर शेखावटी, बै से, है ना। बगड़ जो है, बगड़ ये तो झुंझुनू शिखर में है, मतलब झुंझुनू वाला क्षेत्र जो है, शेखावटी वाला, वो बांगड़ है। और ये वह है, वह वांगड़, वांगड़, वांगड़ के गांधी भोगीलाल पांडे। ठीक है ना, ऐसे। और बांगड़ के गांधी है, बांगड़ के गांधी कौन है? दोनों के गांधी है। वह तो मैंने बताया भोगीलाल पांडे। और बैके कौन है? ठीक है, मैंने आपको जब अपन पढ़े थे शेखावटी किसान आंदोलन, तो वो चिड़ावा के पेड़े खिलाए थे प्यारे प्यारे। तो देखना बांगड़ के गांधी कौन है, एक बार बताना मेरे को भी। ठीक है, ऐसे। तो बांगड़ का पुष्कर क्या हुआ? बेणेश्वर, बेणेश्वर धाम अपने अपने सोम और माही नदियों के संगम पर। ठीक है, बेणेश्वर धाम देखेंगे अपन, संत माव जी। तो ये हो गया गुलाब की खेती के कारण इसको अपन ढूंढाड़ का पुष्कर बोलते हैं और वांगड़ का पुष्कर बोलते हैं। तो ये पिन पॉइंटेड बातें थी किसके बारे में? जमवाय माता के बारे में। तो ये अपन को जमवाय माता के बारे में पता होनी चाहिए। कहानी से मतलब नहीं है, अपन को फालतू बकवास इधर उधर की नहीं करनी है, पिन पॉइंट बात करनी है जो एग्जाम ओरिएंटेड है। कहानियों में तो मैं अभी 2 घंटे की क्लास ले लूँ सो कहानी में ही नो। कहानी अभी आपको बहुत अच्छी लगेंगी। अभी मैं सुनाऊं ना, अभी जैसे मैं बैठ गया, ये देखो, ये मैं ऐसे है ना, तो कीबोर्ड हटा के, और जैसे मैं बैठ गया, ये मैं बैठ गया। लो, अब जैसे चालू हो जाए ना अपन कहानी पे, तो ये मान लो कि पूरा 1 घंटा तो अपनी कहानी चलती रहे आराम से,
आपको अच्छी बहुत लगेगी, लेकिन जब एग्जाम दोगे ना तब आपको पता लगेगा कि सर ने क्या पढ़ाया है ना। तो कोई अपना टाइम नहीं पास करना, नो बकवास, ओनली अप टू द पॉइंट बात करनी है। तो ये है सारी टू द पॉइंट बात जो थी। तो इसको एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बड़ा करूं क्या? उठना पड़ेगा बड़े के लिए यार। ये लो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ऐसा देखिए ऐसे ऐसे करना है। तो अभी अपन ने पढ़ा क्या, जमवाय माता के बारे में, जो कि अपने कछवा वंश की क्या है, कुल देवी है। अब अपन पढ़ते हैं आराध्य देवी के बारे में, आराध्य देवी के बारे में, ठीक है, आमेर के कछवा वंश की आराध्य देवी। आराध्य देवी, आराध्य देवी अपन शिला, अपन पढ़ रहे हैं शिला देवी के बारे में। शिला देवी जिसको अन्नपूर्णा माता भी बोला जाता है, ठीक है, आमेर के अंदर इनका मंदिर है। जमवाय माता का मंदिर जमवा रामगढ़ में है, ठीक है। ऐसे जब जयपुर के अपन जैसे तहसील देखें तो जयपुर में जमवा रामगढ़ एक तहसील है, आमेर एक तहसील है, विराटनगर एक तहसील है, ऐसे, ठीक है। तो शिला देवी के बारे में अपन पढ़ते हैं। इनका अन्य नाम क्या मिलता है, अन्नपूर्णा। जैसे अपन ने अभी ऊपर देखा था जमवाय माता के अन्य नाम क्या थे, जामवंती था, फिर वो क्या मैंने बताया था, हड़बड़ी, मंगलाय, हड़वाय, बड़वाय एंड जमवाय, एसटीडी, सतयुग, त्रेता, द्वापर एंड कलयुग। ऐसे अपन देखते हैं कि शीला देवी का क्या नाम है, अन्नपूर्णा, शीला देवी है ना, शीला देवी अन्नपूर्णा। तो याद कैसे रखना, शीला जैसे जो होता है शीला, है ना, शीला मतलब जैसे ठंडा होता है, शीला खाना आप मेरे को दे दिया, मैं नहीं खा रहा, गरम लाओ, शीला, शीला, शीला होगा ना ठंडा, और बोलते शीलो खानो दे दियो तो मैं तो कौन खाऊं, गरम ले रहा, तो शीला, तो शीला का मतलब ठंडा, है ना, तो ठंडा अन्न, ऐसे ध्यान रखना आप, शीतलाष्टमी शीला, तो शीला खाना, ठंडा अन्न, ऐसे ये आता है सुमेलित करने में। कई बार पूछ लिया जाता है कि आमिर शासकों की आराध्य देवी कौन है, और उसमें ऑप्शन में नहीं होता शीला देवी, देख लो, अन्नपूर्णा होता है। अब स्टूडेंट देखते तो क्वेश्चन गलत आ गया, अरे भैया क्वेश्चन गलत नहीं आया, क्वेश्चन तो सही है, शीला खाना नहीं खाया कभी, इसलिए गलत हो गया वो क्वेश्चन। तो शीला मतलब शीला देवी, खाना मतलब अन्न, ठीक है। तो शीला माता अन्नपूर्णा, क्योंकि आजकल क्वेश्चन थोड़े से ऑप्शन ट्विस्ट होने लग गए, फूलडोल महोत्सव हो गया पुष्प डोल। अब स्टूडेंट देता है पुष्प डोल कहां से आ गया, फूल डोल तो पढ़ा था मैंने, ऐसे जाना, ठीक है, ये हो गया। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं ये आराध्य देवी किनकी, कछवा शासक आमेर का आराध्य देवी है। आज जो अपन वर्तमान में मंदिर देखते हैं आमेर का, जो फोर्ट है दुर्ग उसमें बना हुआ है, वो मिर्जा राजा मानसिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, मिर्जा राजा, और इसको अपन मानसिंह प्रथम भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मानसिंह सेकंड है वो सवाई मानसिंह है, जो आधुनिक जयपुर के निर्माता है। तो जैसे अपन हिस्ट्री में आप आमेर की हिस्ट्री में जानते हो, दो मानसिंह हुए, दो जयसिंह हुए, ठीक है ना, एक मिर्जा राजा मानसिंह है, एक सवाई मानसिंह है, एक मिर्जा राजा जयसिंह और दूसरे सवाई जयसिंह है, ठीक है। तो ये मानसिंह फर्स्ट है, मिर्जा राजा मानसिंह, ठीक है ना, मतलब इन्होंने ही अकबर के सेनापति के रूप में लड़ी थी 1576 में, क्या बैटल ऑफ हल्दीघाटी, ठीक है। मिर्जा राजा मानसिंह, मानसिंह प्रथम, ठीक है। ये मुगल सेवा में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका, किसी भी राजपूत सरदार का। कब, 1562 में हरका बाई, जब अपन जैसे देखते हैं हरका बाई का विवाह हुआ अकबर से, ठीक है ना, बारमल की पुत्री हरका बाई, और बारमल की पुत्री हरका बाई का विवाह किया गया, और साथ में मानसिंह को भेजा गया मुगल सेवा के अंदर, ठीक है। तो ये आमेर के अपन हिस्ट्री पढ़ते हैं, उसके अंदर और आता है पूरा, जैसे वहां ट्री बना हुआ है, बारमल, फिर भगवान दास, ठीक है, भगवान दास के लड़के जैसे अपन देखते हैं अपने मानसिंह, लड़की मानबाई, ऐसा, ठीक है। तो ये हरका बाई का जब विवाह हुआ 1562 ईस्वी के अंदर, उसके साथ ही बिल्कुल ये युवा ही थे उस समय, तो युवा के रूप में इनको भेजा गया मुगल सेवा 1562 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना। 1562 ईस्वी में हरका बाई का विवाह होता है अपने अकबर के साथ, सांबर में, जब ये जियारत से लौट रहे थे अजमेर से, ठीक है। तो 1562 ईस्वी के अंदर चले गए और 52 साल मुगलों की सेवा करी। तो 1562 में 52 जोड़ोगे तो 1614 तक, जब तक मृत्यु हुई इनकी, तब तक ये मुगलों की सेवा के अंदर लगे रहे, ठीक है। तो ये थे मिर्जा राजा मान सिंह, ऐसे ही नहीं नाम मिलता, ऐसी नहीं उपाधि मिलती मिर्जा राजा के अकबर के द्वारा, पहले अपने आप को सिद्ध करना पड़ा। तो 1562 में गए, 52 साल सेवा करी, ये 5 और ये 2, तो 52 साल हो गए ना, 1562 में 52 आ रहा, 52 ऐसे,
और फिर 1614, ये 16 भी आ रहा है ना, फिर जो नहीं कटे वो अब आ गए, ये 16 ऐसे। तो 1562 है ना, 52 चला गया 52 साल में, 16 रह गया तो वो 16 साल सेवा करी ना, ये 16 और 14 याद रख लेना है ऐसे। ठीक है, ये हो गया। और कौन कौन से मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा करी थी? मानसिंह ने 2 मुगल बादशाह, ये पता रहना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं ये, अकबर और जहांगीर। और मिर्जा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा ही दी गई है, जहांगीर से सच कोई उपाधि नहीं थी। ठीक है ना, जहांगीर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो पिताजी ने विरासत में दिया उसी को संभाले जहांगीर, तो वही तेरे लिए बहुत है, क्योंकि वो ड्रिंक करके मस्त रहते थे इसलिए, जहांगीर, मानसिंह नहीं। फिर अपन जैसे देखते हैं ये जो शिला माता की मूर्ति जो आज अपन देखते हैं, ये मूर्ति लेके आए थे मिर्जा राजा मानसिंह, जैसे अभी अपन ने देखा मंदिर निर्माता, और मूर्ति को भी ये लाए थे मिर्जा राजा मानसिंह या मानसिंह प्रथम। कहां से लेके आए? बंगाल अभियान से। कई बार बंगाल ऑप्शन में नहीं रहता तो उसका आंसर ढाका हो जाता है, ढाका, जो आज ये बंगाल अभियान है ना, जो आज वर्तमान में बांग्लादेश है वहां। ठीक है, उस समय बांग्लादेश नहीं था, बांग्लादेश तो 1971 के अंदर बना है ऐसे बांग्लादेश, ये इसके टच में गड़बड़ है थोड़ा सा, बांग्लादेश, ठीक है ये। तो ढाका अभियान, तो बंगाल अभियान, ढाका अभियान 1585 के अंदर ही ढाका अभियान हुआ था, अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, और बंगाल में कहां चला है? जसोर नाम की प्रांत थी बांग्लादेश के अंदर, बंगाल में, वहां का शासक था, मतलब सामंत जो था, वहां का राजा जो था, राजा केदार से दहेज में प्राप्त करी, मतलब राजा केदार को हरा दिया था, फिर राजा केदार ने शादी करी अपनी बेटी की राजा मिर्जा राजा मानसिंह के साथ, तो बेटी भी दी और दहेज में शीला देवी की मूर्ति भी दी। ठीक है ना, और ये केदार जो है ना, ये केदार कौन था? ये जसोर के राजा प्रतापदित्य का सामंत था। सामंत का मतलब होता है उसके अधीन, सेनापति जैसे जो होता है ना, तो भाई बंगाल का तो राजा, जसोर का तो पूरे प्रांत का तो राजा हो गया प्रतापदित्य, और उसके अधीन एक छोटा सामंत केदार, जिसको ये बोला कि जाओ मानसिंह के साथ लड़ो। तो मानसिंह को ये हरा नहीं पाए, तो अपनी बेटी की फिर शादी करी मानसिंह के साथ, और इस शीला देवी की मूर्ति भी उनको दी। ठीक, तो राजा केदार को हराया। राजा केदार किसका? सामंत प्रतापदित्य का। तो जैसा भी हो क्वेश्चन के अंदर कई बार क्या है, जैसे मान लो केदार ऑप्शन के अंदर है तो केदार ध्यान रख लेना है, केदार ऑप्शन में नहीं हो तो अपने को प्रतापदित्य ध्यान रख लेना है, तो इसलिए दोनों नाम अपन को ध्यान रखना है, ये केदार और प्रतापदित्य। ठीक है, इस मंदिर की जो एंट्रेंस है उसके सामने अपन को बाग देखने को मिलता है, मोहनबाड़ी। ठीक है ना, आमेर का जैसे जो अपन देखते हैं पूरा, जैसे मान लो आमेर महल के सामने ये अपने मावट तालाब है, इसके अंदर बीच में बाग बने हुए जिसे अपन मोहनबाड़ी बोलते हैं। ठीक है ना, फिर ये मंदिर क्या है, ये मूर्ति कैसे बनी हुई है? ये काले पत्थर की है। ये अपन को किस सामग्री की बनी हुई है ध्यान होना चाहिए। जैसे अपन ने नागनेची वाला माता वाला देखा था, वो कास्ट की है, चक्रेश्वरी। ठीक है, कर्नाटका से लाके नागड़ा गांव बाड़मेर राव धुवर ने। तो ऐसे ही ये जो शिला माता की मूर्ति है वो कैसी है? वो काले पत्थर की है। तो जैसे शीला अपन पढ़ रहे थे, शीला भोजन, अन्न है ना, अन्नपूर्णा, तो शीला भोजन जो है उसका रंग कैसा डार्क हो जाता है भाई। जैसे नया नया ताजा भोजन होगा तो बिल्कुल वो फ्रेश होता है, और थोड़ा सा भोजन पड़ा रहेगा, ठंडा हो गया, शीला हो गया, अन्न शीला हो गया, तो वो कैसा हो जाता है? वो डार्क कॉम्प्लेक्स हो जाता है, काला हो जाता है वो। तो वो ये क्या हो गया? काला पत्थर हो गया, ऐसे याद रख लो। फिर इसकी जैसे भुजा कितनी है इस देवी की? अष्टभुजा है, 8 भुजाएं हैं। जैसे अपने द्विभुज है, ठीक है, तो ये जिसके 4 चतुर्भुज और अष्टभुज। ठीक है, तो ये तो अष्टभुजा अपन ने, जैसे अभी अपन देखेंगे जीन माता की भी अष्टभुजा है, केला देवी देखेंगे अपन, उनके भी अष्टभुजा है, ऐसे अपन को ध्यान रखना, अष्टभुजा माता। ठीक है, ये चीज है। तो अष्टभुजा में अभी अपन ने 3 देख ली, कौन कौन सी? सबसे पहले तो अभी अपन ने देख लिया क्या? शीला देवी, देन जीन माता, और देन केला देवी। इनके बाईं ओर मूर्ति किसकी है? मतलब जो अपन शीला देवी की मूर्ति देखते हैं, शीला देवी, जैसे मान लो ये अपने शीला देवी जी की मूर्ति है, इनके बाईं ओर, ठीक है ना, इस साइड में किसकी मूर्ति है ये? तो ये हिंगलाज माता की मूर्ति है। अब देखो हिंगलाज माता कहाँ है? HAS अपन ने पढ़ी थी, ये HAS पढ़ा था ना, हैज। यार क्या ऐसे देखते हो, क्या है सर इंग्लिश पढ़ाने लग गए आप, प्रेजेंट टेंस हैज है, तो हैज क्या है? ये हिंगलाज, आवड़ और स्वांगिया माता। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों मैंने फर्स्ट डे ने क्लास चालू करी थी, मैंने बोला था कि एक सीक्वेंस में इनको पढ़ेंगे। शुरू में अटपटा लग गया, लेकिन जैसे जैसे फाइल आगे बढ़ेगी तो आपको ऑटोमेटिक आपको पसंद आ जाएगा सीक्वेंस,
है, जबकि ये बुक्स में नहीं है ऐसा। उठ पटांग पढ़ा देंगे, करणी माता चालू किया, फिर बीच में कहीं स्वांग्या को लिया माता को, फिर लास्ट में कहीं हिंगलाज माता आ गई, कंफ्यूजन हो जाता है। अब देखो हो रहा है क्या कंफ्यूजन? नहीं हो रहा। हो रहा है तो वीडियो वापस देख लो, है ना। हिंगलाज माता, अब देखो हिंगलाज माता सीनियर तो थी यार, ऐसे कैसे भूल जाओगे आप हिंगलाज माता को? नागनेची माता के बाद नाम ही हिंगलाज माता। हिंगलाज माता वही बलूचिस्तान सिंध भारत के अंदर। फिर आवड़ माता हो गई भाटी वंश की कुल देवी। फिर जैसे अपन ने देखा स्वांग्या हो गई आराध्य देवी, ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर आगे करणी माता आ गई सीन में। भाई करणी माता जिसे अपन ने देखा था, किन करणी माता की आराध्य देवी कौन थी? तेमड़ा ताई। स्वांग्या माता वही, ऐसे घंटियाला माता, ऐसे। ठीक है, मामर जी चरण के 7 महीने, परिवार में 7 बहने, वही है। फिर अपन देखते हैं इनका मेला वर्ष में 2 बार पड़ता है, वही दोनों, बसंतीय नवरात्र है और शारदीय नवरात्र है, चैत्र और आश्विन नवरात्र। ठीक है, ये चीज ऐसे। अब देखो, अब हिंगलाज माता यहाँ आपने देखी तो बिल्कुल भी बेचैनी नहीं हो रही ना, और हिंगलाज माता को अपन नहीं पढ़ते और ऐसे हिंगलाज माता आ जाती तो बिल्कुल बेचैन हो जाती, यार सर ये कहाँ से आ गई, ऐसे क्या कर रहे हो, हटाओ ना। हटा नहीं सकते, पढ़ना पड़ता है, झेलना पड़ता है, स्ट्रेटेजी से पढ़ाना पड़ता है। ऐसे तो बहुत आसान है, 2 मिनट में पढ़ा देता। जो ये कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, जो देख रहे हो ना, मतलब पिछले 15 दिन से देख रहे हो, देवियां हैं, पहले देवता देखे, अब देवियां देखे, फिर संत देखेंगे अपन। पूरे 1.5 महीने लगे, 45 दिन, और हर दिन 5 से 6 घंटे पूरा कंटेंट को पढ़ना, उसमें से क्या निकालना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वाइज को जमाना है। इस फॉर्मेट में जो आप ये देख रहे हो, इतना आसान नहीं होता कंटेंट को इस फॉर्मेट में लेके आना। आपको तो ये देखे देखे कॉपी में उतारना होता है, उसी में आपको कितना पसीना आता है देखो। तो सोचो अब क्या मेहनत इसके अंदर लगती होगी, पूरा एडिटिंग करना, प्रूफिंग करना, बार बार देखना कहाँ कहाँ गलती रह गई, और पिन पॉइंट बात करना, सबसे इंपॉर्टेंट ये है। तभी हो पाती है इतनी जल्दी जल्दी ये चीजें ऐसे। खैर कोई बात नहीं, आपके लिए ये सब कुछ है ना। तो ये अपन ने देखी क्या, शीला माता। तो इससे पहले अपन ने जम्बाई माता देखी, फिर शीला माता देखी, ऐसे अपन को इसके बारे में देखना है। तो ये था अपने आमेर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज जो अपन को जाननी है। आमेर की अपन ने कुल देवी देखी, और आमेर की अपन ने आराध्य देवी देखी। कुल देवी के रूप में अपन ने जम्बाई माता को देखा, आराध्य देवी के रूप में अपने शीला माता को देखा। ठीक है, तो ऐसे इनको करो अच्छे। नेक्स्ट फाइल में अपन देखते हैं जयपुर की ही 2 और लोक देवियां जिनके नाम किस प्रकार हैं अपने। एक तो शीला देवी के नाम से, और दूसरी अपने जयपुर के पास ही सीकर के अंदर जीन माता के रूप से, वो अपन नेक्स्ट फाइल में देखते हैं। इस फाइल में इतना ही। थैंक यू, नमस्कार। ओहो, बैठने के चक्कर में कीबोर्ड दूर रख दिया। आ जाओ। ओके ओके।